नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम बादशाह अकबर का शासनकाल पढ़ रहे हैं मुगल काल के चैप्टर में। हम बादशाह अकबर की राजनीतिक उपलब्धियां या बादशाह अकबर के द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान या किस प्रकार बादशाह अकबर ने भारत पर अधिकार किया उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो क्लास में हमने अकबर की प्रारंभिक राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ी हैं। इसके अलावा भी अकबर की और राजनीतिक उपलब्धियां बाकी हैं जिनको आज हम इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अगला अभियान अकबर का इस प्रकार है। अकबर ने रणथंबोर विजय की थी 1569 ईस्वी में। रणथंबोर राजस्थान में है भाई। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है रणथंबोर दुर्ग, जिसे बख्तरबंद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर ने इस रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए जिस समय अभियान प्रारंभ किया था वह वर्ष था 1569 ईस्वी। आपको बता दूं, रणथंबोर का शासक सुरजनहाड़ा था भाई। रणथंबोर में हाड़ा वंश के चौहान शासन करते थे भाई। हाड़ा वंश के चौहान शासन करते थे रणथंबोर पर। तो जिस समय अकबर ने यहां विजय अभियान प्रारंभ किया उस समय रणथंबोर किले का शासक सुरजनहाड़ा था। सुरजनहाड़ा ने 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर के साथ संधि कर ली। अकबर के साथ सुरजनहाड़ा के द्वारा जो संधि की गई उसमें मध्यस्थता निभाई थी कछवाहा राजाओं ने या आमेर के शासकों ने। आमेर के जो दो शासक थे ना, मान सिंह और भगवंत दास, ये दोनों ही अकबर की सेवा में नियुक्त थे। तो इन दोनों ने सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भरपूर प्रयास किए और ये दोनों आखिरकार सफल हो गए। तो सुरजनहाड़ा और अकबर के बीच में रणथंबोर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 1569 ईस्वी में जो संधि हुई उस संधि में मध्यस्थता आमेर के शासक मानसिंह और भगवंत दास कछवाहा ने निभाई थी। अकबर का अगला अभियान देखिए। अकबर का अगला अभियान है दोस्तों गुजरात अभियान। अकबर ने गुजरात अभियान प्रारंभ किया था 1572 से 73 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर का गुजरात अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1572 से 1573 ईस्वी में। आपको बता दूं, यहां गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था भाई। मुजफ्फर शाह प्रथम नहीं था, मुजफ्फर शाह द्वितीय इस समय गुजरात का शासक था जब अकबर ने गुजरात अभियान प्रारंभ किया 1572-73 ईस्वी में। यहां अकबर की विजय हो जाती है भाई, अकबर जीत जाता है और गुजरात का गवर्नर, राज्यपाल या प्रशासक अजीज खोला को बना देता है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अजीज खोला सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी, रीट वाले विद्यार्थी तो विशेष रूप से ध्यान दें कि जब अकबर ने गुजरात फतेह की थी या गुजरात पर अधिकार किया था उस समय गुजरात का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? इसने अजीज खोला नामक व्यक्ति को गुजरात का गवर्नर बनाया था या गुजरात का राज्यपाल बनाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने एक महान इमारत का निर्माण करवाया भाई और उस इमारत का नाम था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया गया था। इस फतेहपुर सीकरी की स्थापना स्वयं अकबर के द्वारा की गई थी भाई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी और इसी ने आगे चलकर फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना ली थी। तो इस फतेहपुर सीकरी के दक्षिणी भाग में, इस फतेहपुर सीकरी में इसने एक जामा मस्जिद भी बनवाई थी। अकबर ने क्या बनवाई थी भाई? एक जामा मस्जिद बनवाई थी इसी फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो बादशाह अकबर ने करवाया था भाई। इस जामा मस्जिद के दक्षिणी भाग को बुलंद दरवाजा कहा जाता है।
जामा मस्जिद के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है भाई? बुलंद दरवाजा कहा जाता है। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर या बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आपको बता दूं, साधारण कंपटीशन एग्जाम में बुलंद दरवाजा से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा है। इस दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1572-73 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित जामा मस्जिद के दक्षिणी छोर पर उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। जब दोस्तों ये गुजरात अभियान चल रहा था, इस समय गुजरात अभियान के दौरान अकबर के शासनकाल में गुजरात में विद्रोह कर दिया गया था भाई। विद्रोह करने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो इब्राहिम हुसैन और एक इख्तियाल। मतलब इब्राहिम हुसैन और एक इसके साथी व्यक्ति ने यहां अकबर का विद्रोह कर दिया था या अकबर की बगावत कर दी थी। इस समय ऐसा बताया जाता है कि अकबर केवल 11 दिनों के अंदर गुजरात पहुंच गया था। अकबर केवल कितने से दिनों में गुजरात पहुंच गया था? केवल 11 दिनों में। तो अकबर इस तेज गति से जिस प्रकार से इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात पहुंचा, इस अभियान को विंसेंट स्मिथ ने द्रुतगामी अभियान नाम दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जाता है कि अकबर का द्रुतगामी अभियान क्या था। जब अकबर के सैनिकों इब्राहिम हुसैन और इख्तियाल ने विद्रोह कर दिया था, तब अकबर मात्र 11 दिन में गुजरात पहुंच गया था, जिसे इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर का द्रुतगामी अभियान बताया है। अर्थात द्रुतगामी अभियान अकबर के गुजरात अभियान से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। बादशाह अकबर की दक्षिणी नीति देखिए भाई, या दक्षिणी अभियान की नीति देखिए। अकबर की दक्षिणी नीति पढ़ेंगे दोस्तों। अकबर के शासनकाल में दक्षिणी भारत में 4 मुख्य राज्य थे भाई। एक का तो नाम था खानदेश, एक का नाम था गोलकुंडा, एक का नाम था बीजापुर, एक का नाम था अहमदनगर। गोलकुंडा वर्तमान समय में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है, बीजापुर कर्नाटक राज्य में है और अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये जो खानदेश था, इसका शासक था भाई अली खान। खानदेश का शासक कौन था? अली खान। तो अली खान ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली भाई, यानी यहां अकबर ने दक्षिण के इन 4 राज्यों के पास में अधीनता स्वीकार करने के संदेश भेजे थे। तो देखिए इस समय दक्षिण में स्थित इन 4 राज्यों की अकबर के प्रति प्रतिक्रिया क्या रही, किसने अधीनता स्वीकार की, किसने किस प्रकार अकबर के साथ संधि करके या समझौता किया, और किसने अकबर को मना कर दिया अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तो खानदेश का शासक अली खान था, इसने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब खानदेश पर तो अकबर का सीधा सीधा अधिकार स्थापित हो गया। गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों ने नजराना भेजा या पेशकश प्रस्तुत की भाई। नजराना या पेशकश कैद खालसा ये एक प्रकार के कर होते थे भाई, जो अकबर को पहुंचा दिए गए। तो गोलकुंडा और बीजापुर पर अकबर का इस प्रकार अधिकार हो गया। रही बात अहमदनगर, अहमदनगर में पूर्ण रूप से अकबर का विरोध कर दिया गया, यानी इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया कि हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों में अकबर के लिए समस्या बना भाई अहमदनगर या अहमदनगर अभियान। तो अकबर ने अहमदनगर पर अभियान या अहमदनगर पर अधिकार करने के लिए 1595 ईस्वी में अभियान प्रारंभ किया भाई। आपको बता दूं, अहमदनगर पर अधिकार करने के लिए अकबर ने 2 अभियान किए थे भाई। अकबर का पहला अभियान तो 1595 ईस्वी में किया गया और अकबर का दूसरा अभियान 1600 ईस्वी में प्रारंभ किया गया भाई। पहला अभियान 1595 में अकबर ने अहमदनगर का अभियान प्रारंभ किया। इस समय अहमदनगर की जो शासिका थी वह चांद बीबी थी भाई। कौन थी? चांद बीबी।
और ये चांद बीबी बीजापुर के सुल्तान की पत्नी थी या बीजापुर के सुल्तान की बीबी थी। इस समय चांद बीबी अहमदनगर के शासक या सुल्तान की सरंसिका बनी हुई थी और रिश्ते में ये चांद बीबी अहमदनगर के शासक की बुआ लगती थी। इस अहमदनगर पर अधिकार करने के लिए अकबर ने रहीम खाने खाना को भेजा भाई। रहीम खाने खाना को तो जानते हो ना, ये बैरम खान का बेटा था भाई, जिसने अकबर की सबसे ज्यादा मदद की थी और जिसको मक्का मदीना की यात्रा के दौरान मार दिया गया था। तो बैरम खान के बेटे रहीम खाने खाना को अकबर ने अहमदनगर जीतने के लिए भेजा या सेना का नेतृत्व देकर भेजा। इस समय 1595 में जो अहमदनगर अभियान शुरू किया गया, इसमें चांद बीबी के साथ समझौता किया भाई रहीम खाने खाना ने। इस रहीम खाने खाना को मुगलों को या अकबर को इसने बरार दे दिया और बरार देकर समझौता कर लिया या संधि कर लिया। अब यहां दोस्तों कुछ समय तक अकबर और अहमदनगर के रिश्तों में ठहराव आ जाता है, यानी कोई विशेष प्रकार का युद्ध नहीं होता है। लेकिन कुछ समय पश्चात 5 साल बाद अकबर अहमदनगर का अभियान दोबारा प्रारंभ कर देता है, पुनः अहमदनगर पर आक्रमण कर देता है। इस समय अहमदनगर की शासिका वही थी चांद बीबी और आक्रमणकर्ता अकबर की तरफ से था रहीम खाने खाना। इस दूसरे अभियान में रहीम खाने खाना की जीत हो गई भाई, इसने विजय प्राप्त कर लिया, इसको यहां सफलता हासिल हो गई और रहीम खाने खाना ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया भाई। अहमदनगर पर क्या कर लिया इसने अधिकार कर लिया भाई। मतलब अकबर का अहमदनगर अभियान दूसरी बार 1600 ईस्वी में सफल हुआ। अब यहां देखिए दोस्तों, अहमदनगर की शासिका या सरंसिका चांद बीबी का क्या हुआ। यहां एक व्यक्ति था, उसका नाम था जीता खान। क्या नाम था भाई? जीता खान। इस जीता खान नामक व्यक्ति ने चांद बीबी की छुरा घोंपकर हत्या कर दी। इस प्रकार चांद बीबी की जीवन लीला समाप्त हुई और इधर अकबर का अभियान या आक्रमण सफल हो गया। आगे की जानकारी देखिए। दक्षिण में दोस्तों अकबर ने खानदेश या असीरगढ़ पर भी आक्रमण किया भाई। खानदेश या असीरगढ़ की कहानी इस प्रकार थी कि पहले खानदेश या असीरगढ़ का शासक अली खान था दोस्तों। कौन था? अली खान। अली खान की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो जाने के बाद में इसका बेटा था भाई मीरान खान। अली खान का बेटा कौन था? मीरान खान। और यह अपने पिता की मृत्यु के बाद में खानदेश या असीरगढ़ का राजा बना भाई। इस मीरान बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। इसने कहा कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश पर आक्रमण कर दिया और इस पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार खानदेश या असीरगढ़ पर 1601 ईस्वी में अकबर ने अधिकार किया भाई। दक्षिण भारत के जो 3 राज्य थे ना दोस्तों, ये 3 राज्य, एक तो बरार, एक अहमदनगर और एक खानदेश, इन तीनों का गवर्नर अकबर ने अपने बेटे दानियाल को बना दिया भाई। सवाल बहुत अच्छा है कि जब अकबर की दक्षिण नीति सफल हो गई, जब अकबर की दक्षिण नीति सफल हो गई, उसके बाद अकबर ने बरार, अहमदनगर और खानदेश का गवर्नर किसे बनाया? अकबर ने अपने बेटे दानियाल को यहां का गवर्नर बना दिया। अकबर का एक और अभियान प्रसिद्ध था भाई दक्षिण भारत का, उसका नाम था गोंडवाना अभियान। क्या नाम था दोस्तों? गोंडवाना अभियान। और गोंडवाना अभियान 1562 ईस्वी में प्रारंभ हुआ भाई। कब हुआ? 1562 ईस्वी में। गोंडवाना की शासिका थी दुर्गावती। गोंडवाना की शासिका का क्या नाम था? दुर्गावती। और अकबर की तरफ से 1562 में गोंडवाना पर आक्रमण करने वाला अकबर का जो सेनापति था, उसका नाम था आसफ खान। क्या नाम था भाई? आसफ खान। ये जो दुर्गावती थी, दुर्गावती महोबा की चंदेल राजकुमारी थी। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि गोंडवाना की शासिका दुर्गावती कौन से राजवंश की राजकुमारी थी भाई? यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी और महोबा के शासक की बेटी थी। इस आसम खान को गोंडवाना विजय में सफलता मिल गई, इसको जीत मिल गई या इसे विजय प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये जो महोबा की राजकुमारी थी दुर्गावती,
यह अपने आप को मुगलों से बचाने के लिए इसने छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार गोंडवाना पर अकबर का अधिकार हुआ और महोबा की चंदेल राजकुमारी और गोंडवाना की शासिका दुर्गावती की जीवन लीला इस प्रकार समाप्त हुई। एक बार दोस्तों आप इस चैप्टर का रिविजनल देख लीजिए या रिवीजन देख लीजिए, ताकि आपके ये जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। आइए दोस्तों, अकबर के अभियानों में रणथंभौर विजय 1569 ईस्वी में हुई। यहाँ का शासक सुरजनहाड़ा चौहान था। सुरजनहाड़ा ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और यह अधीनता आमेर के राजा मानसिंह और भगवंदास कछुआ के मध्यस्थता में ये संधि हुई या अधीनता स्वीकार करवाई गई। अकबर ने 1572-73 ईस्वी में गुजरात अभियान प्रारंभ किया। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था। यहाँ अकबर को विजेता मिल गई या जीत हासिल हो गई, तो अकबर ने अजीज खोला को गुजरात का गवर्नर बना दिया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद के दक्षिणी भाग पर बुलंद दरवाजा बनवाया, जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। गुजरात अभियान के दौरान इब्राहिम हुसैन और इख्तियाल नामक व्यक्तियों ने यहां विद्रोह कर दिया, तो अकबर इस विद्रोह को दबाने के लिए केवल 11 दिनों में गुजरात पहुंच गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर की इस कार्यवाही को द्रुतगामी अभियान नाम दिया। अकबर की दक्षिण नीति सफल रही। अकबर के शासनकाल में दक्षिण में 4 राज्य थे: खानदेश, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। खानदेश के शासक अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। गोलकुंडा और बीजापुर ने अकबर को नजराना या पेशकश दी या इन्होंने कर प्रदान किए। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया और उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अकबर ने अहमदनगर अभियान किया भाई 1595 ईस्वी में। यहां अकबर को आंशिक सफलता मिली। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी थी। यह वैसे बीजापुर के सुल्तान की बीबी थी और अहमदनगर के सुल्तान की संरक्षिका और इसकी बुआ लगती थी रिश्ते में। अकबर ने अहमदनगर अभियान पर रहीम खाने खाना को नियुक्त किया। यहां बरार की संधि के तहत अकबर यानी मुगलों और चांद बीबी के साथ समझौता हुआ। रहीम खाने खाना बैरम खान के बेटे थे। अकबर ने अहमदनगर पर दोबारा अभियान प्रारंभ कर दिया 1600 ईस्वी में। यहां फिर से इसने रहीम खाने खाना को ही सेना का नेतृत्व दिया और अहमदनगर की शासिका वही थी चांद बीबी। रहीम खाने खाना को विजेता मिली, सफलता मिली और इसने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। यहाँ चांद बीबी की जीता खान नामक व्यक्ति ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी। खानदेश या असीरगढ़ पर अकबर को सफलता मिली 1601 ईस्वी में। खानदेश का शासक अली खान था। इसकी मृत्यु हो गई तो इसका बेटा मीरान बहादुर यहाँ का शासक बना। मीरान बहादुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तो अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश या असीरगढ़ पर आक्रमण कर दिया और इस पर अधिकार कर लिया। दक्षिण में बरार, अहमदनगर और खानदेश का गवर्नर अकबर ने अपने बेटे दानियाल को बना दिया। अकबर ने गोंडवाना विजय अभियान 1562 ईस्वी में शुरू किया। इसका नेतृत्व आसफ खान को बनाया भाई। गोंडवाना की जो शासिका थी उसका नाम था दुर्गावती और यह महोबा की चंदेल राजकुमारी थी। जब आसफ खान दक्षिण में गोंडवाना जीत जाता है और 1562 में गोंडवाना पर अधिकार कर लेता है, तब दुर्गावती मुगलों से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए छुरा घोंपकर आत्महत्या कर लेती है। तो यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।